नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड एशिया न्यूज़ की खास पेशकश एक मुलाकात में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजू चंदा जी। क्योंकि राजू चंदा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। राजू चंदा द्वारा पिछले कई वर्षों से निरंतर कार्य करते हुए शहर की या कहें पूरे दुर्ग जिले की सैकड़ों महिलाओं को लाभान्वित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने रोजगार मूलक कार्यक्रम चलाकर ऐसी कुछ व्यवस्था उपलब्ध कराई गई कि महिलाएं आज स्वरोजगार से जुड़ी हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। स्टूडियो में मौजूद आज राजू चंदा जी से हम जानना चाहेंगे कि इस कार्य की शुरुआत इन्हें कब से मिली और इस कार्य की प्रेरणा भी उन्हें कहाँ से मिली। मैडम, आपका ग्रैंड एशिया न्यूज़ में स्वागत है। मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे एक ये है, चूँकि मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आप कब से इस मैडम महिला उत्थान को लेकर के कार्य कर रही हैं? आपका जीवन परिचय आप थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जी। मैं छोटे से ही अपने भिलाई पावर हाउस में ही मेरा जन्म हुआ है, वहीं से पली बड़ी हुई। जब बचपन से माँ पापा लोगों को देखा है, उनके संस्कारों से पले हम लोग भी, उनका भी यही था कि मतलब सेवा करते रहते थे, उनसे ही सीखा है और इसी मार्गदर्शन में चल रहे हैं। माँ बाप लोग जो सिखाते हैं बच्चे लोगों के लिए अच्छे संस्कार, तो बड़े होकर के भी वही चलता है कि एक अगर माँ हमेशा बोलती है कि एक रोटी भी रहेगा तो अब बांट के खाओ, तो वैसे ही आदत हमारे अंदर में भी है। तो महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए बहुत सालों से एक अंदर से बहुत थी, जो उस टाइम पे 84 से महिला समिति के लिए हम काम कर रहे थे और हमारे वार्ड में कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, कुछ भी यानी कुछ भी नहीं था, ना नहर नाला तालाब, मतलब इतना था कि घर के अंदर पानी आ जाता था। उस परिस्थिति में हम लोगों ने गुजरे हैं, तो हम चाहते थे कि वो ऐसा आए, अच्छा वक्त आए जिसमें सारे लोगों को सब सुविधा मिले, अच्छा रहे। तो हम लोगों ने महिलाएं कुछ पापड़ वगैरह बनाते थे, उन लोग सब थोड़ा बहुत जो आता था, जिसको भी अगर बाहर से आती थी। मैं इंदौर में जब शादियों पे चली गई तो मैं इंदौर में रहने लगे, तो वहाँ पे बहुत बहुत कुछ सीखा, जैसे पार्लर, सिलाई वगैरह, तो वो भी बच्चे लोगों को देते रही, तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। अभी जब मैंने उसके बाद तो हमेशा ही चलते ही रहता था, जितना हो सकेगा उतना ही कर सकते थे, करते रहते हैं। जिन लोगों को कोई मदद हो गया, शादी हो गया, ब्याह हो गया, महिलाओं से जुड़ा हुआ जो भी कार्य रहता था उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना मुझे अच्छा लगता है। बहन बेटियां सबकी होती हैं, उनसे प्यार होता है और वो बहन बेटियां हमेशा प्यारी ही होती है। उन लोगों को हमारे जो छत्तीसगढ़ के ही लोग नहीं, पूरे देश की जो बच्चियां हैं, माँ हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं। उनके अंदर में कोई भावना नहीं रहता है। बेटी लोग बहुत प्यार करने वाले रहते हैं। एक बार अगर आप उसको बेटी बोल दो, वो भरोसे के साथ बात करती है, माँ करती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उनके साथ करते रहती हूँ और अभी भी सिखाते। जैसे हमारे यहाँ फॉर्मा से सिखाते हैं हम लोग, जैसे सिलाई बच्चे लोगों को नहीं आता है, तो हम लोग फॉर्मा से, जैसे ये ब्लाउज़ का है, ब्लाउज़ कटिंग है इस टाइप का, तो हम लोग उनको अच्छे से सिखाते हैं। जैसे कटोरी हो गया, जैसे हम लोगों को नहीं आता है तो हम इन लोगों के लिए बहुत अच्छा से रेडी जैसा सब बनता है, तो ये 5 बड़े बड़े स्टेट में सिखाया जाता है। तो ये धरोहर है मेरे पास, तो मैं बच्चे लोगों को बांटते रहती हूँ उनको पैरों में खड़ा करने के लिए। और ये ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे सिलाई हो गया, जैसे बहुत सारे सूट नहीं सिल पाते हैं, तो हमारे पास में जैसे सूट की कटिंग रहती है, हम उससे सिखाते हैं बच्चे लोगों को, ताकि वे बच्चे अपने पैरों में खड़े हो सके और वे डगमगाए ना और विचलित ना हो। उनको कुछ नहीं मालूम है, जैसे सालों साल सीखते हैं लेकिन वो अच्छे से ना कटिंग कर पाते हैं, ना सिलाई कर पाते हैं। मगर उनके पास अगर फॉर्मा है तो वो 100% अच्छा जाते हैं। अगर तो सीखते हैं तो वो खुद के लिए सीखते हैं, दूसरों के लिए नहीं। मैडम, दूसरा सवाल आपसे महत्वपूर्ण ये है कि चूँकि आप महिला उत्थान को लेकर, जैसे कि आपने बताया कि आपको अपने घरेलू माहौल को, वातावरण को देख कर के ही कुछ करने के लिए, महिलाओं के लिए करने को प्रेरणा मिली आपको। तो मैडम, आपके द्वारा लगातार विभिन्न भिलाई नगर विधानसभा हो चाहे वैशाली नगर विधानसभा हो, लगातार महिला उत्थान को लेकर के महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने शिविर आयोजित किए जाते हैं, तो कितनी महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं और स्वयं का रोजगार इनके द्वारा चलाया जा रहा है? जैसे कि अभी वैशाली नगर में जब हम चुनाव था, जब पार्षद लोगों का, उस वक्त हमने यहाँ पे चालू किया था अपना हाउसिंग बोर्ड में पूरा, तो 6-7 वार्ड में सिखाया था। क्योंकि उस टाइम पर भी देवेंद्र यादव जी बहुत मदद करे थे, वो हमेशा हम लोगों को मदद करते थे, आते थे हम लोगों के प्रोग्राम में,
उनका उत्साह देख करके हम लोग को भी अच्छा लगता था कि कोई आते हैं हमारे लिए, जो हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। अब भवन नहीं था हम लोग के पास में, हाउसिंग बोर्ड में कहीं पर भी महिलाओं को सीखने के लिए, तो उन्होंने वो भवन भी दिया उन्होंने सीखने के लिए, और आज भी सीख रही हैं। जैसे 21 नंबर, 22 नंबर, 25, 24 की महिलाएं सीख रही है, और बहुत सारी महिलाएं सीख के रोजगार कर रही है, अपने घर से कर रही हैं। कुछ लोग पार्लर सीख करके बहुत सारे दुकानों में लग गए हैं। तो ये अंदर से बहुत खुशी होती है कि बेटी लोगों को अपने पैरों में खड़े होते देख के। क्योंकि मैडम भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जी का भी आपको लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है, उनकी प्रेरणा से भी आपके द्वारा कई असंभव कार्य को किए गए। तो हम मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में किन किन वार्डों में अभी हाल फिलहाल में जो शिविरों का जो आयोजन किया जा रहा है, प्रशिक्षण शिविर का? हाँ, उनका तो बहुत बड़ा उनका सोच ही अलग है। उनके सोच के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, सोच बोलना कम है, क्योंकि वैसे व्यक्ति के लिए अगर बोलना है तो कम पड़ेगा। वे बहनों के लिए आगे आए हैं। तो अभी 19 वार्ड चलता है, 19 वार्डों के लिए वे सारे चीज़ों का व्यवस्था करते हैं, और 19 वार्ड में 200 महिलाएं आज रोजगार में खड़ी है उनकी वजह से। और हर वार्ड में से 11 लोग को चुना गया है। जी जी। और वे सीखते भी हैं, और मतलब सारे लोगों को अच्छा रोजगार भी दिया उन्होंने, और आगे भी वो करते रहेंगे। हम उनका आभारी हैं, हम सब बहनें और बेटियां उनके आभारी रहेंगे, और हमेशा उनके लिए खड़े होना पसंद करेंगे, क्योंकि वे हमेशा बहन और बेटी के लिए खड़े रहते तत्पर में। और मैं भी जाती हूँ तो बोलते भी हैं कि अम्मा अम्मा जी को क्या चाहिए दे दीजिए बहनों के लिए। अम्मा जी और क्या करना चाहते हो, बताइए बताइए अम्मा जी, आपको और क्या कमी पड़ रहा है। तो वो मुझे एक जो मैंने अंदर से शुरू से कोशिश किया था, एक जुनून के साथ काम करूँगी, वो एक बेटा बन करके, या तो बोला जाता है पिछले जन्म में एक राजा होंगे वे, जो प्रजा के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। उस तरीके से वो काम करते हैं एक नायक की तरह, और हर चीज़ को व्यवस्था करके देते हैं। मेरे मुंह खोलने से पहले ही वे सारे चीज़ कर देते हैं पूरे वार्डों के लिए। तो उनके साथ काम करते हुए मुझे गौरव महसूस हो रहा है, और जितने दिन की जो मेरी तमन्ना थी, जो ये 60 साल में आके पूरा हुआ, तो मैं आज बहनों के लिए करते हुए खुशी हो रही है, और मुझे गौरव भी हो रहा है। मैडम, आपके जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित जो आपके द्वारा किए जाते हैं, उनमें मूल रूप से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कामकाजी महिलाओं को सिखाई जाती, जिनसे वे आगे अपना रोजगार का संचालन कर सके, स्वावलंबी बन के? अब ये जैसे ब्लाउज़ है, बहुत लोगों को नहीं आता है, और वे सीखते भी हैं तो आधा अधूरा, उनके पास सिलाना भी नहीं चाहते हैं। रेडीमेड अगर आज हम खरीद के ही ना पहनते, वो कोई तो भगवान तो नहीं बनाया है, वो भी तो इंसान ही बनाते हैं, तो उसको सीखे नहीं ना ढंग से। जैसे कोई भी सिखाता है, कुछ भी सिखा देते हैं, उसको उन लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर वही ब्लाउज़ अगर खुद हमारे पास जैसा फॉर्मा के साथ देते हैं, उसमें कहाँ से, अगर मान लीजिए आपके पास में ये 32 नंबर का है, या तो फिर ये हमारे पास में है 34 नंबर का जो ब्लाउज है बोट नेक, तो ये 34 नंबर का बोट नेक ही है। तो ये ब्लाउज अगर सील के अगर ये बोट नेक पहनेंगे, तो अगर आप अच्छे वाले मार्केट में जाके सिलाते हो तो 750 रुपया, 500 रुपया इसका इतना रेट रहता है। तो क्यों ना वो महिलाएं आज जो सीख करके, जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म दिए हैं विधायक जी ने, कभी सोच नहीं सकते महिलाओं के लिए, और आज तक ही ना कोई सोचा है इस मामले में कि कुछ करना चाहिए। लेकिन वो गौरव भी करते हैं कि अम्मा जी आप बहुत मतलब महिलाओं के लिए करते हो करके, वो भी बोलते हैं। लेकिन वो मैं एक बुजुर्ग होकर के इतना आगे जाती हूँ, तो उनको अच्छा लगता है, और वो चाहते हैं कि मैं और क्या चाहिए, अम्मा जी क्या करना चाहते हैं। तो पार्लर हो गया, सिलाई हो गया, अभी कुटीर उद्योग में बहुत सारा है, पापड़ है, अचार है, बड़ी है, समूह के लोग भी इसमें अभी शामिल हो रहे हैं। हमारा अभी नेक्स्ट वही वाला है, चल रहा है अभी। मैडम, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, चूँकि आप जैसे कि मेरे द्वारा खुद देखा गया इस चीज़ को, जो प्रशिक्षण शिविर जो आप आयोजित करती हैं, लगाती हैं, जिसमें 200-300 के अलावा ऊंची काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं और कामकाजी महिलाएं पहुंचती हैं, तो मैडम आपकी आय का स्रोत क्या है मैडम? चूँकि वहाँ पे ये भी देखने को मिलता है सब कार्य आपके द्वारा पूर्णतः निःशुल्क कराया जाता है। नहीं, ये जो विधानसभा में अभी जो चल रहा है वो पूरा विधायक का ही है। वो उनको जाके मैं बोलती हूँ, और एक बेटे की तरह हक से वो मेरे बेटे जैसे ही, मेरा बेटा भी जितना प्यार कर सकता है, इतना सम्मान कर सकता है माँ के लिए,
वो ही प्यार और सम्मान मैंने उनके आंखों में देखा है। मैं इसलिए उनके साथ काम करती हूँ, क्योंकि एक बेटा एक माँ को एकदम एक अच्छे से समझ सकता है, वैसे वो समझते हैं और वो पूरे वार्डों के लिए सब चीज़ व्यवस्था करते हैं। मैं चूँ- जो जो मांगती हूँ वो जी हम्म, मैडम, अभी ये भी देखने को मिला, तो जो हाल ही में जो तीजा पर्व निकला है, उसके पूर्व जो राखी निकली थी, इस दौरान भी महिलाओं के लिए आपके द्वारा काफ़ी व्यवस्था की गई थी। चूड़ियों से लेकर तमाम तरह की श्रृंगार सामग्रियां उपलब्ध कराई गई थी। तो ये मैडम, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? वो जैसे मैंने जाके अगर बोलती हूँ कुछ भी कि सर अपन मेहंदी ये पार्लर करा रहे हैं तो इसके साथ में अपन मेहंदी करा लेते हैं, तो हाँ हाँ ठीक है कर लीजिए। अब मैं बोलती हूँ सर अपन चूड़ी बांटना चाहती हूँ मैं, हाँ हाँ अम्मा जी बांट लीजिए। तो जो भी अगर मैं बोलती हूँ क्या सर अपन को ऐसा करना चाहिए, मैं मतलब मैं इसमें खुश हूँ, मेरे को ये वाला आयोजित कर दीजिए, तो वो खुश हो जाते हैं। बोले मैं भी चाहता हूँ, मैं भी बहनों के लिए चाहता हूँ, मैं भी बेटी लोग का करना चाहता हूँ, मैं भी बहनों के लिए करना चाहता हूँ। लेकिन कोई आगे आए, ईमानदारी से अगर आगे आकर के बोलते हैं कि ये है ये करना चाहिए तो वो करेंगे। अब उनको क्या ज़रूरत है कि बारिश में भीगने के लिए, या तो फिर वो जाते हैं हर वार्ड में देखने के लिए। मैंने शुरू से उनसे जी प्रभावित हूँ मैं शुरू से, क्योंकि मैं एक बार गई थी उनको 2-3 बार मैं जल्दी से कहीं पे जाना आना पसंद नहीं करती थी, तो मैंने एक बार देखा उनको ये बहुत सारे सेवा करते हुए, उनको हर जगह में मैंने पाया, उनको देखा समझा, तो मैंने कहा नहीं। इस कार्य को मैडम आप कब तक जारी रखना चाहती हैं? चूँकि भिलाई नगर विधानसभा में लगातार आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है, कुछ वैशाली नगर विधानसभा के अलावा और भी जो अन्य विधानसभा क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो भी आज बेरोजगार हैं, काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती, उन्हें काम नहीं मिलता है, परेशानियाँ, मानसिक रूप से परेशान रहती। तो ऐसी महिलाएं जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म अभी हाल फिलहाल में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी महिलाओं के लिए कोई योजना है क्या आने वाले समय में काम करने की? है अभी मदर मार्केट खुल रहा है हमारा, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं सर की तरफ से और विधानसभा के लिए, और विधायक जी ने तो मदर मार्केट बनाया है। और यहाँ के वैशाली नगर के लिए हमको तो पता भी नहीं था, यहाँ पहले हम लोग अभी 2-3 साल जैसे अभी इलेक्शन से पहले हमको पता भी नहीं था जो पार्षद लोगों के कि यहाँ पे कौन है विधायक हमारे वैशाली नगर में। हम लोग सब लोग दौड़ दौड़ के ऑटो भर भर के जाते थे विधायक जी देवेंद्र यादव के पास। बहुत 1 साल 1.5 साल बीतने के बाद पता चला कि वो विधायक नहीं थे, यहाँ इस वार्ड के विधायक है करके। हाँ मतलब ये इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि सबके बीच में रहते हुए, सब लोगों के लिए करते हुए, बहन के लिए बेटी के लिए हम लोग जाते थे उनको इनवाइट करने के लिए हमारे वैशाली नगर में, क्योंकि हमको पता ही नहीं था हम महिलाओं को किसी को भी कि यहाँ के कौन है। तो वो बेचारे वहाँ से आते थे भी और हम लोग के लिए मदद भी करते थे, हम लोग के लिए भवन भी दिलाए, और जो भी अगर हम लोगों को ज़रूरत रहता था। मतलब कुल मिला के मैडम, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का आपके इस जो महिला उत्थान का जो कार्य है उसमें भरपूर आपको समर्थन हाँ मिलता है? मिलता है, उनका तो मिलता है शुरू से। जब से मैंने देखा है, मैंने मदद के लिए गई हूँ, तब से हमारे वैशाली नगर के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। और हम लोग जाते थे, हम लोग 20-20 ऑटो भर के जाते थे, हम लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ कौन है। हम पूरी महिलाएं जो 22 की हो या 21 हो 25 हो, हम सब लोग वहीं जाते थे। हम लोग को लगता था कि विधायक देवेंद्र यादव जी ही हैं यहाँ के लिए भी करके। फिर बाद में मुझे 1.5-2 साल के बाद पता चला है कि नहीं कि इधर के अलग हैं और उधर के अलग हैं, और वो कभी नहीं बोलेंगे अपने मुंह से कि मैं इधर वाले के लिए नहीं करूँगा, वो करे और आगे आकर के महिलाओं के लिए दिया भी और उद्धार भी करे उन्होंने, और भवन भी दिया और जिन बच्चों लोगों को सीखने के लिए। और आज जो बच्चे सीखे हैं, जितने बच्चे लोग यहाँ पे कम से कम 3-4 हज़ार बच्चे सीखे हैं हाउसिंग बोर्ड के, उनको सबको सर्टिफिकेट भी मिला। मैडम, हमारी जो महिला दर्शक है जो आपका आज का अपना कार्यक्रम देख रही, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? चूँकि ऐसी कई महिलाएं जो काम तो करना चाहती लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो घर में बैठी रह जाती, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी बस मैडम? यही चाहते थे कि महिलाएं करने के लिए अभी आगे आए हैं, बाहर निकले उन लोगों ने, उनको पता तक नहीं था कि अभी जो 4 जन के बीच में बैठ रहे हैं, जो उन लोग सीख रहे हैं, उनको अंदर से खुशी आ रही है, एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि जो सुई धागा तक नहीं पकड़ने आता था वो आज ब्लाउज सील के पहन रही है। कल एग्ज़ाम हम लोग का, कल से एग्ज़ाम चालू हुआ है, सेक्टर 5 में कल एग्ज़ाम चालू हुआ था और आज सेक्टर 2 में एग्ज़ाम है। तो ऐसे ही 19 वार्ड में अब हमारा एग्ज़ाम चालू हो गया।
तो हम जाते हैं तो वहाँ पे डर के मारे महिलाएं एकदम डर जाती है। रात को कॉल कर करके 24 घंटे से पूछ रही है, अम्मा जी आप क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम होगा क्या नहीं होगा, कैसे यहाँ एग्ज़ाम देंगे। मतलब उनको उनको टेंशन हो रही है कि क्या हम लोगों ने मतलब उनके अंदर इसका क्रेज़ है। जैसे मैंने यही बोला था रात को भी, देखो जैसे आप लोगों ने बच्चे लोग को कितना सताया होगा, एग्ज़ाम बच्चे लोग देने गए होते तो आज पता चल रहा है एग्ज़ाम के बारे में। तो वो महिलाएं अंदर से अभी घर से बाहर निकल निकल के आ रही हैं, सीख रही है। तो वो विधायक का ही है, वो क्या कहना चाहिए, अगर वो कुछ है आज विधानसभा में कुछ हो रहा है तो वो विधायक का ही है। क्योंकि वो अगर नहीं होते तो ये मैं इतना अच्छा से नहीं कर पाती। वो महिलाएं जो है, अब मैं भी बोलती हूँ कि कोई घर में मत बैठो, ऐसे बहुत सारा काम है। जब तक महिलाएं ये नहीं सोचेगी कि अरे मैं कैसे निकलूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं, अपने लिए निकालो, खुद के लिए निकालो। जो आप सीखोगे वो खुद के लिए है। जैसे सब काम है वैसे ये भी काम है। अगर मैं भी सोचूंगी कि मेरे लिए तो मैं क्यों निकलूं आप लोगों के लिए, तो फिर मैं भी घर में रहती। लेकिन मैं परिवार को भी संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, और महिलाओं के लिए वो खुशियाँ भी लाना चाहती हूँ। तो आप लोग जो सीखोगे, आप लोग जो करोगे वो आपके खुद के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। आप जब सीख रहे हो आप अपने लिए हैं। तो महिलाएं अभी बहुत खुश होकर के कर रही हैं, सीख रही हैं, और मैं सोचती हूँ कि वो उसका श्रेय पूरा जाता है हमारे विधायक जी को ही। और वो अभी और आगे करने वाले हैं, जैसे कि मदर मार्केट अभी चालू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, शायद वो भी शिखर पे जाएगा, और उसमें 4-5 हज़ार महिलाएं काम करेगी। दर्शकों, ये थी हमारे साथ राजू चंदा जी जो लगातार महिला उत्थान को लेकर पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। क्योंकि राजू चंदा जी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं आज लाभान्वित हो चुकी हैं, रोजगार मूलक कार्यों से जुड़ चुकी हैं, परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। हालांकि इनके कार्यों को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा लगातार अपना मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। किसी तरह की महिला उत्थान को लेकर जो इनके द्वारा कार्य किया जाता है, विधायक जी द्वारा लगातार इन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। किसी तरह की रुकावट होने पर स्वयं विधायक जी मौके पर मौजूद रहते हैं। तो ये इस कार्यक्रम को देख रही हमारी महिला दर्शकों से यही अपील है कि वो भी सामने आएँ, अपने हाथों में छिपी प्रतिभा को सबके सामने प्रदर्शित करें, कुछ स्वयं के लिए जोड़ें, कुछ अपने आने वाले भविष्य के लिए जोड़ें। और किसी तरह की ये दिक्कतों का आपके सामने किसी तरह की दिक्कतें या परेशानियां आती तो राजू चंदा जी से आप स्वयं संपर्क कर सकती है। नमस्कार। हमारे जो विधायक जी है वो भी जिस दिन से राखी बांधे हैं वो उनका कहना है कि मेरे पूरे वार्ड के लिए नहीं, सभी के लिए मैं एक भाई हूँ, और जितना हो सकेगा मैं सब लोगों के लिए करूँगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर के विधायक जी के पास में भी अपना जाइए। आप लोग सब लोगों का सुनते हैं, अभी तो आपके हर वार्ड में जाते हैं। देखो अगर हम लोग जाते हैं कहीं पर भी तो 1 दिन 2 दिन चलेंगे, थक जाएंगे, लेकिन वो लगातार बोल बम जब देखे, आप अपने घर के बेटा है, वो भी अपने घर का भाई है वो, लेकिन वो लगातार कल बारिश में भी भीग करके उन्होंने चला था, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। और मुझे बहुत तकलीफ होता है, आप लोग को होता है या नहीं होता नहीं मालूम है, मगर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि वो हमेशा चलते रहते हैं बारिश में इधर उधर। तो हम उनका सपोर्ट करना चाहिए, और वे क्या चाहते हैं, वो महिलाओं को आगे करना चाहते हैं। तो महिला जब तक अगर आगे आकर के खुद स्वयं नहीं बोलेगी कि मुझे काम करना है, और काम करने की जब सक्षम होता